नमो नमः। महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को इस नए सत्र में हार्दिक अभिनंदन एवं उनका स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता इस विषय पर विचार करेंगे। कोटा विश्वविद्यालय कोटा की ओर से स्नातक अंतिम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में जो पाठ्य विषय निर्धारित किए गए हैं उसके अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय अन्यतम है। विद्यार्थियों, आज हम जिस श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने जा रहे हैं वो केवल एक पाठ्य पुस्तक के रूप में आप ये मत समझिए, क्योंकि ये गीता दर्शन न केवल हमारी संस्कृति के या हमारे देश के लिए उपयोगी है, अपितु ये समस्त विश्व के लिए एक अनुपम संदेश है। इस दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता जो काव्य है या एक शास्त्र है, यह सार्वकालिक है एवं सार्वदेशिक है। न भूतो न भविष्यति न्याय से ऐसा अनूठा साहित्य या शास्त्र विश्व साहित्य के दरबार में, विश्व संस्कृति के दरबार में उपस्थित नहीं हुआ है या प्रस्तुत नहीं हुआ है या प्रणीत नहीं हुआ है। इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रणेता कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास जो कि हमारी संस्कृति के एक अस्मिता के परिचायक हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने वेदों का सांगोपांग व्याख्यान किया है। विव्यास वेदान इति व्यासः उच्यते। वेदों का उन्होंने व्याख्यान किया है, वेदों की व्याख्या की है, इसलिए इनको महर्षि वेदव्यास कहते हैं। और कृष्ण द्वैपायन कर्षतीति कृष्ण है, क्योंकि आकृष्ट करते हैं। इनके पास ऐसे अलौकिक दर्शन हैं, तत्व हैं, जिसकी वजह से वो समग्र संसार को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। और द्वैपायन, क्योंकि द्वीप ही इनका घर है, अर्थात द्वीप में नदी के अंदर प्रवाहमान एक नाव के ऊपर इनका गर्भाधान हुआ था और एक द्वीप के मध्य इनका लालन पालन पोषण हुआ है, इसलिए द्वैपायन इनका नाम पड़ा है। ऐसे कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित जो महाभारत है, उस महाभारत का एक अंश है श्रीमद् भगवद गीता। इसी महाकाव्य के अंश होने के कारण ये काव्य भी कहा जाता है और ये समस्त दर्शनों का, समस्त उपनिषदों का सारभूत निचोड़ तथ्यों का एक विवरणात्मक ग्रंथ होने के कारण ये दार्शनिक ग्रंथ भी कहा जाता है। इसलिए कहा गया है
सर्वगो निषदो गावः दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दूधं गीतामृतम वह। कि सभी उपनिषदाओं को जब गाय बनाई दी जाए और उसको दोहन करने वाले स्वयं साक्षात गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण है, और इसका बछड़ा जो है वह है मध्यम पांडव पार्थ अर्जुन, और इसका जो दुग्ध है वो है गीता रूपी अमृत तत्व, और इसको पान करने वाले हैं समस्त सुधीजन। और ऐसे जो गीता का दर्शन है, अमर तत्व है, वह कालजयी ग्रंथ के रूप में इसे हम कह सकते हैं। और सभी उपनिषदों को गाय बनाकर और उनसे दूध निकालने वाले भगवान श्री कृष्ण का जो तथ्य, ये महाभारत से हमें परिष्कृत हो जाता है, क्योंकि महाभारत का अंश है। महाभारत 18 पर्व में विरचित है। इसमें जो भीष्म पर्व है, छठा पर्व है, उस भीष्म पर्व के 23वें अध्याय से 40वें अध्याय तक 18 अध्यायों का ये श्रीमद् भगवद गीता का दर्शन है। और अर्जुन पार्थ है, जो कि वत्स बना हुआ है, बछड़ा बना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण उसे उसके माध्यम से इस सर्वोपनिषद रूपी गीता दर्शन को निकालने वाले, दूध के रूप में निकालने वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, इस तथ्य का प्रमाण हमें गीता में ही प्राप्त हो जाता है। गीता की उत्पत्ति का रहस्य हम जब देखते हैं कि उस तत्व में हमें ये प्राप्त होता है कि महर्षि वेदव्यास के द्वारा दिए गए दिव्य दृष्टि के परिणाम स्वरूप जब संजय धृतराष्ट्र को समस्त युद्ध का विवरण सुनाता है, उस विवरण के अंतर्गत, महाभारत के युद्ध के विवरण के अंतर्गत ये गीता का विषय आता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का रहस्य सुनाता है। ये अर्जुन इसका सूत्रधार है, और अर्जुन को उस समय सुनाते हैं कि जब कौरव और पांडवों की मध्य भयानक काल जयी एक ऐतिहासिक युद्ध होने वाला, और गीता गाई गई, गीयते इति गीता। इससे स्पष्ट हो जाता है ये गीता एक काव्य है, और अर्जुन को सुनाते हैं। और अर्जुन जब विषादग्रस्त हो जाता है, तब उस गीता का संदेश वे देते हैं, और अर्जुन युद्ध के पहले कहीं युद्ध से विमुख नहीं हो जाए, अपने कर्तव्य से विमुख न हो जाए। तो उसका प्रमुख कर्तव्य है, एक क्षत्रिय है, उसको युद्ध करना है। उस युद्ध के लिए वो प्रेरित करने के लिए कौरव और पांडवों के बीच में ले जाते हैं। जो ये तत्व हैं द्वितीय अध्याय में जो हैं, हम उसको पढ़ेंगे, इसमें अनेक तत्व हैं, परंतु इसमें जो अमर संदेश है भगवान श्री कृष्ण का, वह है कि ये संसार में अगर हमें जीवन धारण करना है, कि सकारात्मक चिंतन लेकर चलना है और अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना। और धर्म की परिभाषा को उन्होंने बड़े तरीके से समझाया है, क्योंकि धर्म का जो व्यवहारिक पक्ष है, वो कहते हैं कर्तव्य कर्म ही धर्म है, और जो कि हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए अत्यंत उपादेयपूर्ण है। क्योंकि हमारे उपनिषदों में विशेष रूप से आप देखेंगे ईशावास्योपनिषद, जो कि उपनिषद साहित्य का प्रथम उपनिषद है और छोटा सा उपनिषद है,
उसमें गागर में सागर भरा हुआ जैसे तथ्य है, उसमें भी कहा गया है कि कर्म करने वाले को ही जीने का अधिकार है, और जो कर्म करता है वो शतायु बनता है। एवं तुम कर्म करवन जिजीविषे शतम समाह, ये जो कहा गया है। तो और कर्म करते हुए कर्म के फल में लिप्त नहीं होना, कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होना, निष्काम जो कर्म करना, वो निष्काम कर्म का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इस श्रीमद् भगवद गीता में विशेष रूप से दिया है। और उसके पारिपार्श्य के रूप में उन्होंने आत्म तत्व, सांख्य तत्व और समाधिस्थ होकर योगी बनना और भक्ति योग आदि आदि अनेक तत्वों का बड़े सरल तरीके से व्याख्या किया है। इन समस्त तत्वों का एक मानव जीवन में अत्यंत आवश्यक है। तभी तो आज भी श्रीमद् भगवद गीता का जो संदेश है, जो दर्शन है, उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को सुनाया था। ये अर्जुन तो एक प्रतिनिधि के रूप में ही उपस्थित था, उनको सुना रहे थे, लेकिन अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का जो उद्देश्य है वह है ये जो गीता का संदेश युग युग तक घर घर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपादेय पूर्ण साबित हो, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक सुनिश्चित, परिनिष्ठित, परिमार्जित, एक श्रृंखलित, एक अधिकृत व्यक्ति के रूप में उन्होंने अर्जुन को ही चुना, क्योंकि अर्जुन ही उन समस्त तत्वों का एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। क्योंकि संसार में अनेक माया, मोह, बंधन, प्रपंच है। उस माया बंध प्रपंच में रहकर ये जो वैदिक तत्व है, ब्रह्म तत्व संबंधी अत्यंत गूढ़ रहस्य है, इस रहस्य को समझ लेना और उसको आत्मसात करना और फिर व्यवहारिक जीवन में लगाना अत्यंत कष्टसाध्य है। इसके लिए ऐसे ही एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से उन्होंने श्री कृष्ण को ही इसमें चुना है, क्योंकि अर्जुन को जो चुना है भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन उन समस्त सांसारिक कर्मों से, बंधनों से बंधन युक्त था। चाहे गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य क्यों नहीं हो, चाहे पितामह भीष्म का प्रिय पोता क्यों नहीं हो, चाहे पाशुपत्र अस्त्र का शंकर भगवान से लाना हो, चाहे अनेक शत्रुओं को जीतकर धन संपदाओं को आदान करना हो, चाहे द्रौपदी के स्वयंवर में लक्ष्य भेद कर द्रौपदी का ग्रहण करना हो, इन समस्त तत्वों में अर्जुन की भूमिका थी, अर्जुन की महनीय था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में मैं ही धनंजय हूँ। तो ऐसे जो गीता का अमर संदेश, वह सार्वकालिक, सार्वदेशिक होने के नाते समग्र विश्व के लिए अत्यंत महनीय तत्व के रूप में है। और उस गीता के अंतर्गत जो 18 अध्याय हैं, 18 अध्यायों में से द्वितीय अध्याय अत्यंत उपादेयपूर्ण है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में इस द्वितीय अध्याय को रखा गया है, जिसका हम आगे इसका पाठ करेंगे, अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, विमर्श करेंगे। आप इसको अच्छी तरह धारण कर लीजिए। गीता का जो दर्शन है, उसका जो गूढ़ रहस्य है, वो अत्यंत सरल भाषा में यहाँ वर्णित है, और इसको अगर हम आत्मसात कर लेंगे, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं हटेंगे और हम कृतार्थ जरूर होंगे और हम लक्ष्य की ओर अग्रसित होंगे।
इसलिए गीता मृतम महत्, ये जो कहा गया है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज यही हम आज के व्याख्यान को, आज के पाठ्य विषय को हम विराम देते हैं।